धनुर्बाण है। भगवान ने बीच में खड़ो देखो, भगवान बोले लला काय को खड़े हो, युद्ध करने अगर उधर से आए हो तो उधर जाओ, उधर से आए तो उधर जाओ, बीच में जा अधवर में काय खड़े हो। बालक कहने लगा महाराज कुछ राज है क्या, सुनो। तो बालक बोला अरे दीन बंधु भगवान और करम जई हैरो है नो नो। बोले अरे दीन बंधु भगवान करम जई हैरो है नो नो। अरे कहा करी कित जाई दो ने काऊ ने नो तो ए कहा करी कित। बालक बोला कि मैं बीच में इसलिए खड़ा हूँ, हमारे के लिए युद्ध को निमंत्रण ना है, इधर से आओ ना है इधर से आओ। तो भगवान बोले लला बिना बुलाए काय को चले आए, कहा नाम मरी पड़ी थी। बालक कहने लगा मेरी बात सुनिए क्या। बोले हमारे कंधे पर जो आप धनुष बाण देख रहे हैं, ये धनुष बाण मेरी माँ ने मुझे थमाए हैं और हमसे एक बात कही है क्या, सुनो। गिरा बालक ने उच्चारी, गिरा बालक ने उच्चारी, कर दे गए धनुष और बाण हुक्म दे गई मेरी महतारी। कर दे गए धनुष और बाण हुक्म दे गई मेरी महतारी। बोले मेरी माँ मुझे हुक्म देकर गई और कह के गई है क्या, ए बचन को पालन करी दियो मेरे लाल, ए बचन को पालन करी दियो। जातल की भीखे हार मदद दिवाई की करी दियो, जातल की भीखे हार मदद दिवाई की। जवाब दिया मेरी माँ ने धनुष बाण दी और कहा है बेटा कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर कौरव पांडवों के युद्ध को देखना और जिधर का पक्ष तुम्हें हारता दिखाई दे उसी की मदद करने के लिए धनुष बाण चलाना शुरू कर देना। भगवान हंस के बोले लला एक बात कहें, हाँ आज से पहले कहूँ धनुष बाण चलाओ कि पहली बार चलाए हुए आए, खेलवे कूदवे की उम्र है। बालक कहने लगा इसमें भी संशय है तो हमसे युद्ध करके आने वाले हूँ। भगवान बोले क्या, बोले हाँ। भगवान बोले लला एक बात बता, बोले हाँ तू किसका बेटा है, जरा अपना परिचय देना मुझे। तो बालक बोला सुनो मेरा परिचय क्या है। ए भीमसेन को मैं नाती, मैं भीमसेन का नाती हूँ, सुनो। ए भीमसेन को हूँ मैं नाती और घटोत्कच को लाल बतायो मैं बतिया सारी। मेरे बाबा का नाम भीमसेन है, पापा का नाम घटोत्कच है। और सुनो मौरवी माता हमारी है, मेरी माँ का नाम है मौरवी देवी। ए मौरवी माता हमारी है, मेरो बराबरी के नाम बताए लो शाखा सारी है, मेरो बराबरी के नाम बताए लो।
बोलो मेरो नाम है बरबरीक, पापा को नाम घटोत्कच है, बाबा को नाम भीमसेन है, मैया को नाम मौरवी देवी है। भगवान हंस के बोले लला आज से पहले कबू और धनुष्वाण चलाओ कि पहली बार चलाए हुए है। बालक कहने लगा इसमें संशय है तो हमसे युद्ध करके निभाए लो। भगवान सोचने लगे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है। भगवान विचार करने लगे, लाला कहने लगे लाला मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा, एक काम करिए क्या धनुष को उठाइए, बाण लेकर धनुष पर बाण रखकर चट और बाण की नोक पर लाल रंग का निशान लगाकर बाण छोड़िए और एक ही बाण से जितनी सेना है सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगा के दिखाइए तो मैं समझूंगा कि तुम बाणाधारी हो। बोले ठीक है। बरबरीक ने बाण निकालो, नोक पे लाल रंग को निशान लगाओ, धनुष पर बाण रखकर छोड़ा, बाण जाकर सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगाकर प्यारे वापस हुआ। भगवान का फिर भी संशय दूर नहीं हुआ प्यारे। तो भगवान बालक को लेके कहाँ पहुंचे? पीपल के वृक्ष के पास। और पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे। भगवान बोले लला एक काम कर। बोले कहा एक ही बाण से जितने पीपल के पत्ते हैं सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ, चाहे वो पत्ता वृक्ष पर हो चाहे वो पत्ता जमीन पर हो, सभी पत्तों में छेद करके दिखाइए। बरबरीक ने बाण उठाओ, धनुष पर रखो और जैसे ही मस्तिष्क से लगाकर आंखें बंद करी तैसे ही भगवान को मौका मिलेगा। पीपल को पत्ता तोड़ो और पैर के नीचे दबा लो। प्यारे पैर के नीचे पत्ता दबा लिया। बरबरीक ने बाण छोड़ा, बाण गया सारे पत्तों को छेदने के बाद और आकर भगवान कन्हैया के तलवे से टकरा गया। बालक कहने लगा हे महाराज अपना पैर हटाइए वरना तुम्हारे पैर को इस तलवे को चीरता हुआ इस बाण को मैं पार निकालूंगा। भगवान ने घबराए कि एकदम पैर हटाओ। भगवान सोचने लगे हाय राम, कौरव पांडवों को युद्ध कम से कम 18 दिन चलना चाहिए, लेकिन जब बालक के हिसाब से तो जो 18 मिनट को भी युद्ध ना है। मुझे पांडवों को जिताना है और पांडव जीतेंगे कौरव हारेंगे और कौरव हारेंगे तो ये हारे को जिताने वाला है तो ये कौरवों की सहायता करेगा और मुझे पांडवों को जिताना है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान मुस्काए की बोले लला, बोले हाँ हमने जो सुनी है कि जो बाणाधारी होते हैं वे बहुत बड़े दानी भी होते हैं, क्या तुम दानी हो? बालक कहने लगा अगर इसमें भी संशय है तो मांग लो, हमसे क्या मांगना चाह रहे? बोले दे दोगे? बोले बिल्कुल। तो भगवान क्या मांग रहे हैं उस बालक से? रणभूमि के बीच में मांगी रही जगदीश, दानी करे रण मध्य में तुम दे दे अपनो शीश। बोले अपनो शीश काट के दे दे। बरबरीक ने प्यारे देर ना करी, तलवार लेके अपना सर धड़ से अलग करके और सर काट के हाथ में लेके भगवान को देने लगा, लीजिए। लेकिन प्यारे जब अपना शीश काट कर भगवान को अपने हाथों से देने लगा तो वो कटा हुआ शीश बोलने लगा और कुछ कहने लगा। मैया क्या कहने लगा? सब लोग ताली बजाए के बोलियो कि मेरी बनी की बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी बनी की बिगाड़ी दीनानाथ, अरे मेरो शीश दान मिले मेरी बनी की बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी
समर करन की भारी चाह, अरे मेरे मन की मन में कहने लगा मेरी मन की मन में रहेगी। भगवान बोले का रहेगी मन की मन में? कटा हुआ शीश बोला कि हमाओ ब्याह न है पाओ, मेरा विवाह नहीं हो पाया। भगवान कहने लगे तुम परेशान न हो, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कली काल कलयुग में जब शादियां होंगी, दूल्हा दुल्हन मंडप पर आने से पहले बरौना नाम से तुम रखे जाओगे, तुम्हारा पूजन होगा, उसके बाद दूल्हा दुल्हन आएंगे। कटा हुआ शीश कहने लगा मेरी एक मन की मन में और रह गई। बोले का हमारी इच्छा थी हम कौरव पांडवों के युद्ध को देखें। भगवान मुस्काए की बोले लला अभी भी तुम देख सकते हो लेकिन युद्ध कर नहीं सकते हो क्या? बोले हाँ। कटा हुआ शीश बोला कि प्रभु हमारी एक इच्छा और पूर्ण कर दो। बोले कहा हमें हमारी इच्छा से एक वरदान दे दो। कहा सुनो। तो वो कटा हुआ शीश बोला है शीश कटो अब कहीं रहो, मेरी बात सुनो घनश्याम, जा कल युग की मध्य में मुझे दे दो अपना नाम। बोली हमें आप अपना आधा नाम दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। भगवान ने वरदान दिया। उसके बाद उस शीश को लेकर के एक वृक्ष पर टांगा है। लगातार कौरव पांडवों के 18 दिन के युद्ध को उस शीश ने आराम से देखा है। उसके बाद में उस शीश को जल प्रभावित कर दिया, जल में बहा दिया गया। शीश बहता हुआ खाटू नगरी की ओर पहुंचा। खाटू नगरी के राजा को एक स्वप्न हुआ तो उन्होंने शीश लेकर जैसे ही रखा तो शीश पत्थर का हो गया और वहां लोगों की काफी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। तो वही वरवरी आज हमारे कलयुग के सच्चे देव हैं जिन्हें कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, कहते हैं खाटू श्याम भगवान, कहते हैं ना। यही वरवरी खाटू श्याम नाम से कलयुग के सच्चे देव बने हैं। बोले हरे की भैया शीश टांगा है जाकर कौरव पांडवों के युद्ध को आराम